Hello students, good afternoon. I hope you all are good and all are watching the videos properly and learning properly. Today we are going to start a new chapter in SS called Managing Disasters, chapter number 14. So before I start with my video, everybody be ready with your textbook, page number 133, and go through the chapter first of all. Before watching the video, read the chapter properly and then start watching the videos. Okay? So let's begin our work. Managing disaster. Disaster का मतलब होता है कुदरती आफत. ऐसी आफत जो मतलब कह के नहीं आती है, ऐसे ही कुदरती आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, ड्राउट होना, वो कभी भी हो सकता है. उसमें हमें ज्यादातर कई ऐसे डिजास्टर्स होते हैं जिसमें हमें वार्निंग भी नहीं मिलती. कई डिजास्टर्स में वार्निंग्स मिलती है, कई डिजास्टर्स में वार्निंग नहीं मिलती है. तो वो डिजास्टर्स क्या होते हैं, और कई मैनमेड डिजास्टर भी होते हैं. मैनमेड डिजास्टर्स मतलब जो हमारी गलती से होते हैं. ओके तो कौन कौन से डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर है, मैनमेड डिजास्टर्स है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर मैनेजिंग डिजास्टर. और वो डिजास्टर से हमें डील कैसे करना है, हम कैसे उससे बच सकते हैं, that we are going to learn over here in chapter number 14, managing disaster. Okay, so are you all ready? Let's start our chapter. First of all, there is first picture on page number 133, picture connect. What this picture is saying, just let's read. Recently, Priya was caught in an earthquake. She was trapped under a beam that fell from the ceiling of her house and suffered injuries on her head. एक लड़की थी प्रिया, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, वो उसके वहां पे अर्थक्वेक आया. अर्थक्वेक आने से उसके घर में बड़ा सा बीम था, आयरन रॉड था, जो सीलिंग पर से नीचे गिरा अर्थक्वेक की वजह से, और जिसकी वजह से वो उसके अंदर मतलब वो बीम के अंदर दब गई, ट्रैप हो गई. शी वॉज ट्रैप अंडर द आयरन रॉड बीम. A rescue team of trained men and women carried her out of her house. फिर जो रेस्क्यू टीम मतलब जो टीम बचाने के लिए आती है, वो आई प्रिया के घर और उसको वो ट्रैप में से, वो बीम में से बाहर निकाला. They gave her first aid and treated her injuries. सबसे पहले उसको फर्स्ट एड मतलब जहाँ से खून निकला था वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाया, फिर या फिर कॉटन से थोड़ी बहुत बैंडेजेस लगाई, ऐसे करके उसको वहीं पे उन लोगों ने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दी. They took her to a trauma center. फिर उनको वो लोग ट्रॉमा सेंटर ले गए. ट्रॉमा सेंटर क्या है? A trauma center is a hospital that looks after patients with serious injuries such as those caused by motor accidents, natural disasters and so on. ट्रॉमा सेंटर वो सेंटर्स होता है कि वो लोग इंजर्ड पीपल को, इंजर्ड पेशेंट्स को ठीक करते हैं, जिसका मतलब मोटर एक्सीडेंट से या फिर एक्सीडेंट हो जाए या फिर ऐसे नेचुरल डिजास्टर से कभी भी उनको जो भी चोट लग जाती है, जो भी इंजरीज होती है, उसके लिए स्पेशली एक सेंटर बनाया गया होता है. वहां पे वो पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है. वो सेंटर होता है ट्रोमा सेंटर. अंडरस्टूड? विच इज ट्रोमा सेंटर लोकेटेड क्लोजेस्ट टू वेयर यू लिव. अगर आपके घर के आजू बाजू कभी भी ऐसा कोई ट्रोमा सेंटर लगाया है या फिर अभी भी है, then that name you have to write over here in a blank. I hope you understand the main concept कि क्या हुआ. अर्थक्वेक में जब प्रिया ट्रैप हो गई थी बीम के अंदर, तो रेस्क्यू टीम ने उसको आकर कैसे बचाया, कैसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी, और फिर वो लोग उसको ट्रोमा सेंटर ट्रीटमेंट के लिए लेके गए. अंडरस्टूड? चलो, now let's begin our chapter. A disaster is an unexpected event or accident that claims a lot of lives and causes huge damage of property. Disaster ऐसी चीज, ऐसा एक्सीडेंट है
जो अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट है, अनएक्सपेक्टेड मतलब हमने सोचा नहीं होता और एकदम से हो जाता है, जिससे बहुत लाइव्स चली जाती है, बहुत प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इट कैन स्ट्राइक्स एट एनी टाइम विदाउट वार्निंग। कई बार कई ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स है जो एकदम स्ट्राइक मतलब एकदम हो जाते हैं और हमें वार्निंग भी नहीं मिलती है। A disaster can be either natural such as earthquake and flood or human made such as fire or epidemic. दो तरह के डिजास्टर होते हैं, एक होता है और नेचुरल डिजास्टर जो जैसे कि अर्थक्वेक, ड्राउट, फ्लड, वो सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, और मैन मेड है फायर, एपिडेमिक, दैट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो अभी थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने अर्थक्वेक को रियलाइज किया होगा, है ना। एकदम से सुबह में एकदम हमारी जो धरती थी वो पूरी शेक करने लगी थी, शिवर करने लगी थी। तो ये थी वार्निंग के बगैर की डिजास्टर। ये तो हमारा शुक्र है कि वो डिजास्टर बहुत ज्यादा कॉज नहीं हुआ, बहुत नुकसान कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अगर वो अर्थक्वेक बहुत बड़ा होता तो बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़ा कॉज हो सकता था, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। नेचुरल डिजास्टर, सबसे पहले हम नेचुरल डिजास्टर्स की बात करेंगे। A natural disaster is a calamity caused due to the force of nature. Let us read about some of them below. Natural disasters ऐसी calamity है जो nature के force से होती है। So we are going to learn this natural disasters over here. First of all is earthquake. An earthquake is a sudden violent shaking of the ground as a result of movement within the earth crust or due to the volcanic action. जब हमारे फ्लोर में, जब हमारे ग्राउंड में, अर्थ के क्रस्ट में या तो वॉल्केनिक एक्शन या तो अर्थ का क्रस्ट एकदम सडन हिलने लगता है, शेक करने लगता है, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। आप सब सोचो, हमारा अर्थ है, हमारी बड़ी सी हमारा हाउस है, हमारा अर्थ है, वो एकदम से शेक करने लगेगा तो क्या होगा, क्या होगा? घर की सारी चीजें गिरने लगेगी। जब इमेजिन करो सिर्फ आपकी एक बेंच होती है, बेंच थोड़ी बहुत शेक हो जाती है तो आपका बैग, आपकी वाटर बॉटल, कभी कभी आप भी गिर जाते हो। तो ये तो अर्थ में, अर्थ के ऊपर पूरा शेकिंग होने लगता है। तो जितनी भी चीजें होती है, हमारा घर होता है, वो सारा गिर जाता है ना। तो दिस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। It causes great destructions of life and property. Big earthquake, अर्थ का अगर रेक्चर बहुत बिग है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत नुकसान, बहुत लाइफ प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। आपको यहाँ पे देखो एक अर्थक्वेक का पिक्चर भी दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि पूरे घर, पूरी बिल्डिंग्स तबाह हो गए हैं। अगर आपको ज्यादा देखना है तो आप YouTube पे 2001 के अर्थक्वेक के पिक्चर्स भी देख सकते हो, उसमें वीडियोस भी होंगे। वो आपको दिखाएंगे कि अर्थक्वेक में बिल्डिंग्स में, प्रॉपर्टीज में कितने सारे नुकसान होते हैं, जिसकी वजह से लाइफ की भी डेथ हो जाती है। तो अब हम ये जानेंगे कि हाउ टू मिटिगेट द डिजास्टर। देखो, ये डिजास्टर को तो हम रोक नहीं सकते, इट्स अ नेचुरल डिजास्टर, ये कोई वार्निंग से नहीं आता है, लेकिन उसको कम कैसे कर सके, उसको मतलब એને હળવું કેમ કરે, એને ઓછું કેમ કરી શકે, उसको डिमिनाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम प्रिकॉशन लेके उस नुकसान को कम कर सकते हैं। अर्थक्वेक को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन वो नुकसान को हम कैसे रोक सकते हैं ना, ये हमें यहाँ पे दिखाया है। Houses in the earthquake-prone area should be made of materials such as wood, which are light in weight. सबसे पहले अर्थक्वेक प्रोन एरिया, जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज मतलब जो एरियाज में ज्यादातर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, वहां पे जो हाउसेज है ना, वो हमेशा लाइट वेट मटेरियल से बनाने चाहिए, जैसे कि वुड।
आप सीमेंट, ब्रिक्स, वो सब चीजों से अगर वुड को कंपेयर करेंगे तो वुड थोड़ा लाइट वेट होता है और जिससे डिस्ट्रक्शंस में डिस्ट्रॉय कम होता है। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक होता है ना, वहाँ के एरिया को हमेशा, वहाँ के हाउसेस को, वहाँ के कोई भी प्रॉपर्टी को जो मटेरियल यूज करना होता है वो है वुड। अवर बिल्डिंग शुड बी रेनफोर्स्ड। अगर हमारी बिल्डिंग्स, हमारा हाउस बहुत पुराना हो गया है तो उसको हमें वापस से रिपेयर करना है, ओके, इसको रिनोवेट करना है कि जिससे वो ज्यादा मजबूत हो जाए। न्यू बिल्डिंग, डैम, रोड्स एंड ब्रिजेस मस्ट बी बिल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर रूल्स और सेफ्टी। अगर हम न्यू कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं बिल्डिंग का या फिर ब्रिजेस का, कुछ भी हाउस का, रोड्स का, तो वो उसमें जो मटेरियल यूज्ड होता है वो उस तरह का होना चाहिए जिससे ये डिजास्टर्स में नुकसान कम हो। हर एक सेफ्टी को, हर एक रूल्स को देख के मटेरियल यूज करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम मटेरियल्स अच्छा यूज नहीं करते, सीमेंट है, ब्रिक्स है, कंक्रीट है, जो भी उसमें मटेरियल, आयरन रोड्स है, वो मटेरियल अगर आप अच्छे क्वालिटी का अच्छा यूज नहीं करेंगे तो ऐसे डिजास्टर्स में ऐसी ये सारी चीजें का टूटने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो जब भी हम न्यू कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो रूल्स फॉलो करने के, रूल्स के हिसाब से हमें मटेरियल यूज करना चाहिए और उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। When an earthquake strikes, run out of your home and reach an open place away from buildings, trees, telephones and electric lines. अगर आपके घर में अगर earthquake आ गया तो आप क्या करोगे? आप अपने घर से बाहर चले जाओगे, लेकिन कहाँ जाना है? ओपन ग्राउंड में, ओपन प्लेस पे जाना है जो बिल्डिंग से, ट्रीज, टेलीफोन वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स से दूर, कि ये सब अगर उस इलेक्ट्रिक पोल या टेलीफोन पोल अगर गिरेगा या फिर बिल्डिंग गिरेगी तो ये ट्री गिरेगा तो हम पे ना है। तो एकदम ओपन ग्राउंड, एकदम ओपन प्लेस होता है, वहां पे हमें चले जाना है। इफ यू आर ट्रैप्ड इनसाइड अ हाउस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, टेक शेल्टर अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल और बेड। अगर बाई चांस आप अर्थक्वेक के साथ टाइम पे बाहर नहीं जा सके, आप घर के अंदर ही ट्रैप हो गए, मतलब अंदर ही फंसे हो, तो आप क्या करोगे? आपके घर में जो बड़ा सा टेबल है या फिर बेड है उसके नीचे चले जाओ, कि अगर कोई चीज ऊपर से गिरती है तो वो सीधी हम पे ना आए, ये टेबल पे या वो बेड पे सबसे पहले आए तो हमें ज्यादा चोट ना लगे। अगर आप घर में फंसे हो तो आपको इस तरह से प्रोटेक्शन लेनी है। रिमेन अवे फ्रॉम विंडो, अलमारी, बीम्स एंड पिलर्स। अगर आप घर में ट्रैप हो तो कोई भी विंडो से या फिर कबर्ड से, अलमारी से, बीम, पिलर से, उससे हमें दूर रहना चाहिए। हो सके तो बेड के नीचे, बड़ा सा स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे हमें घुस जाना चाहिए। People inside vehicle should be drive slow on an open space. अगर earthquake के टाइम पे अगर आप व्हीकल चला रहे हो तो या तो आपको खड़े रहना चाहिए या तो सेफली चलाना चाहिए, क्योंकि कई बार रोड्स भी टूट जाते, क्रैक हो जाते हैं, तो अगर आप व्हीकल चला रहे हो तो भी आपको एक्सीडेंट हो सकता है। A disaster emergency kit containing useful items such as torch, first aid kit, knife, candles, matches, some cash and food items should be kept ready at all times in earthquake-prone areas. एक किट हमेशा, फर्स्ट एड किट तो हमें रेडी रखनी होती है, डिजास्टर आए कि ना आए। फर्स्ट एड किट और ऐसी किट हमें हमेशा अपने पास रेडी करनी, जिसमें फर्स्ट एड की सारी चीजें हैं, टॉर्च हो, नाइफ हो, कैंडल, मैच स्टिक, थोड़े पैसे भी हो, थोड़ी ऐसे फूड पैकेट्स भी हो। ऐसा एक किट हमेशा हमारे पास रेडी रखना है कि कभी भी ऐसा कोई डिजास्टर आए तो हम तुरंत वो किट लेको भाग सकते हैं। तो समझ में आ रहा है? और पता है बेटा, ये सारी चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, क्योंकि 2001 में जब अर्थक्वेक आया था तब ये सारी चीजें की थी। लोग घर से बाहर तो चले गए थे, जो लोग ट्रैप हो गए थे, जो लोग बच सकते थे वो टेबल के अंदर चले गए थे, किसी के ऊपर बीम आ गया था, किसी के ऊपर पूरा बिल्डिंग आ गया था, ये हुआ था। ये एक्सपीरियंस आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, क्योंकि 2001 का अर्थक्वेक उन लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है।
मैंने भी किया था, मुझे पता है। मैं घर पे थी और मैं पूरे ग्राउंड में भाग गई थी बाहर। और हमारे राजकोट में तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन कच्छ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था। उसके वीडियोस, उसके फोटोग्राफ्स आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो देखना कि लोगों ने अर्थक्वेक में कितना कितना इन लोगों ने, कितने हजारों लोगों की तो जान चली गई थी। और एक और बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखा है ना कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में हमें ज्यादातर वुड के घर बनाने चाहिए। तो हमारे इंडिया में तो इतना फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक नहीं आता है, लेकिन जापान जो कंट्री है ना, वहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आता है। तो जापान में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, क्योंकि अगर वुड के हाउसिंग हो गए तो इतना डिस्ट्रक्शन, इतना डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वो वीडियोस भी अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो। आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा जो मैंने स्टार्ट किया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक का चैप्टर नहीं समझ में आया है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू मे आस्क मी ऑन अ WhatsApp also, or over here in a comment box also. Okay, clear? Chalo, I'll catch you again in the next period very soon. Till then, bye bye.